हार्निया तब होता है जब शरीर के किसी आंतरिक अंग या ऊतक की परतें मांसपेशियों की कमजोर दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाती हैं, तो वहाँ का भाग सूजा हुआ या गठीला हो जाता है। उसे हार्निया कहते हैं। यह अक्सर पेट, कमर, जांघ या सीने के बीच या अगल-बगल हो सकते हैं। हार्निया कोई मामूली परेशानी नहीं है। अगर समय रहते इसका इलाज न करवाया जाए तो यह जानलेवा भी हो जाती है। हार्निया 7 प्रकार के होते हैं। पहली हार्निया होती है इंगुइनल हार्निया। यह जांघों के पास सूजन या गांठ का रूप ले लेती है। यह समस्या सबसे अधिक पुरुषों में पाई जाती है। 2 नंबर की है फीमोरल हार्निया। यह जांघों के ऊपरी हिस्से में सूजन या गांठ का रूप ले लेती है और यह समस्या सबसे अधिक महिलाओं में पाई जाती है। तीसरी हार्निया है हाइटल हार्निया। इस हार्निया में पेट का हिस्सा ऊपर की तरफ सरकने लगता है, जिससे एसिडिटी की समस्या होने लगती है। यह हार्निया स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। 4 नंबर की है अम्बिलिकल हार्निया। अम्बिलिकल हार्निया यह समस्या नवजात शिशु तथा छोटे बच्चों में या छोटे कद के लोगों में होता है। इस समस्या में नाभि के पास गांठ या सूजन हो जाता है। यह समस्या स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। 5 नंबर की है इंसिजनल हार्निया। यह समस्या तब होती है जब हम किसी पुराने सर्जरी के स्थान पर देखते हैं कि गांठ होना आरंभ हो जाता है, तो उसे हम इंसिजनल हार्निया कहते हैं। इसमें गांठें पक जाती हैं और उसमें से पस निकलना आरंभ हो जाता है। 6 नंबर का है वेंट्रल हार्निया। यह पेट के सामने की दीवार वेंट्रल में कमजोरी से एक ऊतक या अंग बाहर निकल जाता है, जिसे हम वेंट्रल हार्निया कहते हैं और वहाँ का भाग सूजा हुआ या गांठ नुमा हो जाता है। 7 नंबर की हार्निया है पेरिनियल हार्निया। पेरिनियल हार्निया या पेल्विस या गुदा दोनों तरफ के श्रोणि तल की मांसपेशियों में कमजोरी या छेद होने के कारण अंग बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर सूजकर गांठ हो जाते हैं। हार्निया के लक्षण। हार्निया में पेट, जांघ या सीने में गांठ या सूजन जैसा दिखाई देने लगता है। आपको खांसते सूखते समय गांठ या सूजन वाले स्थान पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पेट में हमेशा भारीपन या खिंचाव होने लगता है। जलन, अपच, गैस या एसिडिटी रिफ्लेक्शन का होना आरंभ हो जाता है। हार्निया अगर बहुत अधिक समय से है तो उल्टी या मतली भी आने स्टार्ट हो जाती है। गांठ या सूजन का समय के अनुसार बढ़ना आरंभ हो जाता है। कुछ स्थितियों में हार्निया का शुरुआती लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जब हार्निया गंभीर रूप ले लेती है तो यह दिखाई देते हैं। हार्निया होने का कारण। भारी वजन उठाना, मांसपेशियों का कमजोर होना, बार बार खांसी, छींक का आना या कब्ज और पेशाब में जोर लगाकर करना, पहले की सर्जरी के स्थान में गांठ होना, गर्भावस्था के समय या मोटापा अधिक होना तथा जन्मजात कमजोरी भी हार्निया का कारण हो सकता है। हार्निया में क्या खाएं? जब हार्निया आपको हो जाए तो आपको क्या खाना चाहिए? हार्निया में आपको ड्राई फाइबर डाइट्स, ताजे फल, सब्जियां, दलिया, प्रोटीन युक्त आहार, हल्का और सुपाच्य भोजन तथा बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम से कम एक दिन में 5 लीटर की मात्रा में पानी पीना चाहिए। हार्निया में क्या नहीं खाना चाहिए? तली भुनी पदार्थ, अधिक मिर्च मसाले, गैस बनाने वाले पदार्थ, शराब और कैफीन नहीं खाना चाहिए।
अब हम देखेंगे हार्निया की औषधि। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे। आयुर्वेदिक औषधि है पहले नंबर की, इसमें 8 औषधियों को मिला करके बनाना है। उसमें से पहली औषधि जो है त्रिफला, इसे आप 50 ग्राम लीजिए। दूसरी है गूगल, इसे आप 50 ग्राम लीजिए। तीसरी है अश्वगंधा, इसे आप 100 ग्राम लीजिए। चौथी है हरित की, इसे 150 ग्राम लीजिए। पांचवी है आंवले की, इसे 50 ग्राम लीजिए। छठी है बला का पत्ता, इसे आप 100 ग्राम लीजिए। सातवीं है अजवाइन, इसे आप 50 ग्राम लीजिए। आठवीं है पुदीना का पत्ता, इसे भी आप 50 ग्राम लीजिए। इन सभी औषधियों को ले करके अच्छी तरह से सुखा लें और सुखा कर उसका पाउडर बना लें। फिर उसे 100 ग्राम 100 ml पानी में ले करके 1 चम्मच औषधि डालिए और 10 मिनट उबालने के बाद उस औषधि को 3 टाइम पानी के साथ पीजिए। पानी हल्का गर्म हो तभी उसे पीजिए। उबलने के बाद हल्का ठंडा कर लीजिए, फिर पानी पीजिए। अब हम देखेंगे होम्योपैथिक औषधि। होम्योपैथिक औषधि में पहले नंबर की औषधि है जिसमें कुछ औषधियों को मिला करके एक औषधि बनाई गई है। उसमें है नक्स भूमिका 200 के पोटेंसी में। दूसरी औषधि है कलकरिया कार्ब 200 के पोटेंसी में। तीसरी है लाइकोपोडियम, ये भी 200 के पोटेंसी में। चौथी है रस्टॉक्स, ये भी 200 के पोटेंसी में। पांचवी है कैलकुलस इंडिका, इसे भी आप 200 के पोटेंसी में लीजिए। इन सभी औषधियों को बराबर बराबर मात्रा में ले करके एक अलग से शीशी में मिला लीजिए और इसे सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद दवा प्रतिदिन लीजिए। इसे डायरेक्ट जीभ पर लेना है, कोई पानी मिला के नहीं लेना है। अब दूसरी औषधि है, इसमें भी 5 औषधियों को मिला करके बनाया गया है। तो मिलने वाली जो पहली औषधि है एरम मेट, ये भी 200 के पोटेंसी में लीजिए, लेकिन इसे 3 ml लेना है। लेचेसिस, इसे भी 200 के पोटेंसी में लीजिए और इसे 2 ml लेना है। बेलाडोना, ये भी 200 के पोटेंसी में लीजिए, ये 1 ml लेना है। ओपियम, ये भी 200 के पोटेंसी में लीजिए, इसे 2 ml लेना है। ब्रायोनिया, ये भी 200 के पोटेंसी में लीजिए, इसे भी 2 ml लेना है। इन सभी औषधियों को इनके दिए हुए मात्रा के अनुसार लेकर मिला लें। फिर सुबह शाम 10-10 बूंद 25 से 30 ml हल्का गर्म पानी में डाल करके पिए। सुबह शाम इसे पानी में डालकर ही पीना है। अब होम्योपैथ की तीसरी औषधि है लाइकोपोडियम, इसे आप 10,000 के पावर में लीजिए। इस औषधि को 3-3 दिन पर 3-3 बूंद दवा दिन में एक बार लीजिए। तीनों होम्योपैथिक दवाओं को एक साथ चलाइए, आपकी हार्निया जड़ से समाप्त हो जाएगी। एलोपैथिक दवाइयाँ। एलोपैथिक दवाओं में 3 प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। पहली गैस की दवा, दूसरी H2 रिसेप्टर की दवा, तीसरी एंटासिड की दवा। अब इन तीनों दवाओं को आपको लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे गैस की दवाइयाँ। गैस की दवाओं में 5 दवाओं को मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से किसी एक दवा को लेना है और इसे सुबह सुबह खाली पेट खाना है। पहली दवा है ओमेप्राजोल, दूसरी दवा है पेंटाप्राजोल, तीसरी दवा है इसोमेप्राजोल, चौथी दवा है लेंसोप्राजोल और पांचवी दवा है रेवेप्राजोल। इन पांचों में से किसी एक दवा को लीजिए और इसे सुबह सुबह खाली पेट खाइए। अब इसमें दूसरी दवा है H2 रिसेप्टर की दवा। अब इसमें 3 दवाइयाँ हैं, तीनों में से किसी एक दवा को लेना है और सुबह शाम एक एक गोली खानी है। इसमें पहली दवा है फेमेटोडिन, दूसरी दवा है
निजाटेडिन। तीसरी दवा है सिमेटिडिन। इन तीनों में से किसी एक दवा को लीजिए और सुबह शाम एक एक गोली हल्का गर्म पानी से निकल जाइए। अब तीसरी दवा है एंटासिड की दवा। उसमें आपको एक ही दवा है, वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम टिस्लासेट। इस दवा को आप दोपहर में एक गोली गर्म पानी के साथ ले लीजिए, आपकी हार्निया समाप्त हो जाएगी।